शुभ दिवस बच्चों। राधे कृष्णा हिंदी कक्षा में मैं आप सब बच्चों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने मुझसे कहा था अब कहाँ पहले जैसी बातें होती हैं। विभिन्न प्रकार के कमेंट के माध्यम से आपने अपनी बात को मेरे पास भेजा था, जिसमें मुझे यह अनुभव हुआ। आपके विभिन्न कमेंट को पढ़ने के बाद मैंने आपकी इस समस्या को जाना कि आपको हिंदी व्याकरण को समझने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को समझते हुए मैंने हिंदी व्याकरण संबंधी वीडियो को बनाने का निश्चय किया। आज आपके हिंदी व्याकरण खंड की शुरुआत हो चुकी है। हिंदी व्याकरण खंड का श्री गणेश हो चुका है। तो अब आपको व्याकरण खंड को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी व्याकरण का यह खंड आपको हर प्रकार से सहायता पहुंचाएगा। आपके अध्ययन कार्य में अब कोई बाधा उपस्थित नहीं होगी। सबसे पहले हम हिंदी व्याकरण का जो प्रमुख तत्व है, हिंदी काव्य का रस तत्व, जिसे काव्य की आत्मा कहा जाता है, उस रस तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि काव्य के कई हिस्से होते हैं। पहला जो काव्य का भाग है वह है शब्द अर्थ। शब्द अर्थ को, जो काव्य का एक प्रमुख भाग है, एक प्रमुख अंग है, शब्द अर्थ को काव्य का शरीर माना जाता है। ठीक इसी प्रकार छंद को, छंद भी आपने पढ़ा है, छंद को काव्य का वस्त्र माना जाता है। शब्द अर्थ को काव्य का शरीर माना जाता है। छंद को काव्य अर्थात काव्य तत्व का, कविता के खंड का, या हम कहें कविता का, छंद को वस्त्र माना जाता है। ठीक इसी प्रकार अलंकार आप जानते ही हैं। अलंकार को कविता का आभूषण माना जाता है। अलंकारों के माध्यम से कवि कविता के सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक इसी प्रकार रस को काव्य की आत्मा के रूप में माना जाता है। तो आज हम काव्य के आत्म तत्व यानी रस तत्व का अध्ययन करेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले रस है क्या, रस कहते किसे हैं। कविता पढ़ने और नाटक देखने से, मतलब कविता को पढ़ने और नाटक को देखने से पाठक और श्रोता को जो असाधारण, असाधारण अर्थात अद्भुत, या हम कह सकते हैं अस्वाभाविक, तो श्रोता को, पाठक अर्थात पढ़ने वाले, और श्रोता को अर्थात सुनने वाले को जो असाधारण, अद्भुत और अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है, आनंद का अनुभव होता है, वही रस है। रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। रस से परिपूर्ण वाक्य ही काव्य है। अब ये तो एक तरह से हो गई है किताबी भाषा। जैसे मैं अक्सर आपको समझाती हूँ, कुछ अलग हटके बताने का प्रयास करती हूँ, जिसका उदाहरण हम अपने घर के माहौल से ही इकट्ठा करते हैं, घर के वातावरण से ही उदाहरण लेते हैं, विद्यालय का उदाहरण लेते हैं, जो आपके समझ में आसानी से आ जाता है। काव्य की व्याख्या करते हुए आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रस ही काव्य की आत्मा है। रस से परिपूर्ण वाक्य ही काव्य है। रस से परिपूर्ण वाक्य को ही काव्य कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस की निष्पत्ति के संबंध में भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है, नाट्यशास्त्र उनकी पुस्तक है, लिखा है
कि विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादश निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस आधार पर रस निष्पत्ति के निम्नलिखित तत्व हैं। अभी मैंने कहा कि उदाहरण हम ऐसा लेंगे जो घर के वातावरण से, विद्यालय के वातावरण से संबंधित होगा। तो आइए कुछ उदाहरण देखे जाएं जो कि हमारे अपने उदाहरण होंगे। आप किसी भी पिक्चर को देखते हैं, किसी भी फिल्म को देखते हैं, तो फिल्म को देखते समय, पिक्चर को देखते समय जब कहीं पे नायक खलनायक के द्वारा मारा जाता है, सताया जाता है, या खलनायक उसके परिवार को सताता है, तो हम सभी लोगों के मुंह से आह निकलती है, पीड़ा का भाव व्यक्त होता है। ठीक इसी जगह पे जब खलनायक को नायक मारता है या नायक अपने प्रति किए गए अत्याचारों का खलनायक से बदला लेता है, तो हम हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो एक तरफ तो हम दुखी होते हैं, जब नायक दुखी होता है तो हम दुखी होते हैं, लेकिन जब नायक अपने अपमान का बदला लेता है या नायक प्रसन्न होता है तो हम भी प्रसन्न होते हैं। तो हमारे अप्रसन्न होने में और हमारे प्रसन्न होने में, यानी हमारे दुख के भाव में और हमारे हर्ष के भाव में एक प्रकार का आनंद है। रोने और हंसने में एक प्रकार का आनंद है। यही आनंद का भाव ही रस है। इस आनंद के भाव को ही रस कहते हैं। तो अब तो आप समझ गए होंगे, इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि हमारे रोने और हंसने में एक प्रकार का आनंद होता है। जब हम रोते हैं तभी हंसने का स्वाद जानते हैं, और जब हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं, तभी रोने का स्वाद जानते हैं। और यही स्वाद, यही आस्वादन ही एक तरह से रस है। तो अब चलिए ये देखा जाए कि रस का निर्माण कैसे होता है। जैसे हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं, हम खीर बनाते हैं या खिचड़ी बनाते हैं, तो उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के सामग्रियों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से यदि हम रस बनाते हैं, हमें रस तत्व का निर्माण करना है, तो उसके लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होगी। रस की उत्पत्ति के लिए, रस की निष्पत्ति के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता है, जिसमें पहला जो हमारा भाग है वो है अस्थाई भाव। पहला तत्व क्या है? अस्थाई भाव। दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। तो आइए हम एक एक हिस्से को बहुत ही बारीकी से समझते चलें, जिससे व्याकरण संबंधी हमारी हर प्रकार की समस्या का निराकरण आज से होना शुरू हो जाए। तो अस्थाई भाव क्या है, इसको हम समझते चलें। मैं पुस्तक के अंश को ही सिर्फ नहीं पढ़ूंगी, बल्कि हर परिभाषा को आसान करते हुए चलने का प्रयास कर रही हूँ, जिससे आप व्याकरण को समझें, रटें ना। तो अस्थाई भाव क्या है? मानव के हृदय में जो भी भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था ही रस है। ये 9 है, अतः रस भी 9 माने गए हैं। तो अब समझना ये है कि अस्थाई भाव क्या है। जो भी भाव मानव मन में अस्थाई रूप से रहते हैं, उन्हें हम अस्थाई भाव कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि आप क्रोध का कार्य करते हैं, मान लीजिए आपने कोई ऐसी शरारत की या कोई ऐसा गलत काम किया जिससे आपके अभिभावक आज के दिन आपसे नाराज हुए, आपके ऊपर गुस्सा हुए, लेकिन आज के दूसरे दिन, अगले दिन आपने कोई शरारत नहीं की, कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आपके अभिभावक आपसे दुखी हों या अप्रसन्न हों, तो वो क्या करेंगे? वे आपसे नाराज नहीं होंगे, बल्कि आपके प्रति प्रेम भाव का ही प्रदर्शन करेंगे। तो ये क्रोधित होना और क्रोधित नहीं होना, अर्थात प्रेम का प्रदर्शन करना, ये दोनों भाव कहाँ थे? जब क्रोध की जरूरत पड़ी तो क्रोध कहीं से खरीदा नहीं गया,
और जब प्रेम की जरूरत पड़ी तो प्रेम कहीं से खरीदा नहीं गया। ये दोनों ही भाव आपके अभिभावक के मन में, आपके अभिभावक के हृदय में स्थित थे। जैसा अवसर आया, जिस प्रकार का अवसर आया, उस समय ये हृदय से स्वतः ही प्रस्फुटित हो गए, स्वतः ही बाहर निकल आए। तो इनको कहीं से खरीदा नहीं गया। अतः स्पष्ट है कि जो अस्थाई भाव मानव के हृदय में अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं, अर्थात हमेशा विद्यमान रहते हैं, हमेशा निहित रहते हैं, उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। अब इनकी संख्या देखिए। हर अस्थाई भाव से एक एक रस का निर्माण होता है, रति श्रृंगार। अब मैं आपको यही समझा दे रही हूँ कि रति से एक तो श्रृंगार रस बनता है, और दूसरा वात्सल्य रस बनता है, और तीसरा भक्ति रस बनता है। जब नायक नायिका के बीच प्रेम की भावना होती है तो वहाँ पे श्रृंगार रस का निर्माण होता है, और जब भक्त और भगवान के प्रति प्रेम भाव होता है तो वहाँ पर भक्ति रस का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार यदि माता पिता और संतान संबंधी प्रेम होता है तो वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। अर्थात जब नायक नायिका संबंधी प्रेम होगा तो श्रृंगार, रति का अर्थ ही होता है प्रेम। यदि भगवत विषयक रति होगी, देव विषयक रति होगी, अर्थात ईश्वर से संबंधित प्रेम होगा, तो वहाँ पे भक्ति रस होगा। और जब संतान विषयक रति होगी, संतान विषयक रति अर्थात संतान विषयक प्रेम होगा, तो वहाँ पे वात्सल्य रस होगा। तो इस प्रकार 9 नहीं बल्कि 11 रस हो जाएंगे। रति के 3 भाग हो जाएंगे, एक श्रृंगार, दूसरा भक्ति और तीसरा वात्सल्य। आइए आगे बढ़ते हैं। हास से हास्य रस का निर्माण होगा, शोक अस्थाई भाव से करुण रस का निर्माण होगा, उत्साह से वीर का निर्माण होगा, क्रोध से रौद्र का, भय से भयानक, जुगुप्सा का अर्थ घृणा होता है जिससे विभत्स का निर्माण होगा, विस्मय से अद्भुत रस का निर्माण होगा, और निर्वेद का अर्थ होता है वैराग्य, इससे शांत रस का निर्माण होगा। आइए आगे देखें, विभाव क्या है। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जिन तत्वों के कारण अस्थाई भाव प्रकट होता है उन्हें विभाव कहते हैं। जिनके कारण अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, जो अस्थाई भाव को प्रकट करने के कारण होते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। इनके 3 भाग हैं। सबसे पहले है आलंबन, दूसरा है उद्दीपन, तीसरा है आश्रय। तो सबसे पहले आलंबन पे ध्यान दीजिए। जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थाई भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं, जैसे नायक नायिका, प्रकृति आदि। तो आइए आलंबन को समझें। जैसे मानिए राम नायक हैं और सीता जी नायिका हैं। राम के प्रति यदि सीता के हृदय में प्रेम भाव उत्पन्न हुआ तो राम आलंबन है। राम आलंबन है क्योंकि राम के प्रति सीता के हृदय में प्रेम का भाव प्रकट हो रहा है। अब आलंबन के साथ ही हम समझ लें उद्दीपन को। तो उद्दीपन को बाद में समझेंगे, पहले आश्रय से, क्योंकि आलंबन और आश्रय एक दूसरे से मिले हुए हैं। आश्रय जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। तो जिसके हृदय में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते। अभी मैंने कहा कि जिसके प्रति उत्पन्न होता है वो आलंबन है। तो राम के प्रति उत्पन्न हो रहा था, राम आलंबन है, और सीता जी के हृदय में हो रहा था तो सीता जी कौन हो गई? सीता जी आश्रय हो गई। आलंबन और आश्रय परस्पर बदलते रहते हैं। मान लीजिए सीता के प्रति राम के हृदय में प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ तो सीता के प्रति हो रहा है तो सीता आलंबन हो जाएंगी और राम आश्रय हो जाएंगे। अब आगे देखिए उद्दीपन। अस्थाई भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जो भाव अस्थाई भाव को उद्दीप्त करें, उन्हें बढ़ाएं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे नायिका का रूप, सौंदर्य आदि।
प्रत्येक रस के उद्दीपन विभाव अलग अलग होते हैं। उद्दीपन वातावरण संबंधी भी होते हैं, जैसे मान लीजिए कोयल का बोलना, मुरली की मधुर ध्वनि, मोर की सुंदर आवाज़, बांसुरी की मधुर ध्वनि। ये सारी चीज़ें वातावरण संबंधी चीज़ें जो अस्थाई भाव को बढ़ाकर रस की तरफ ले जाएं, ऐसे सभी तत्वों को उद्दीपन कहते हैं। अब समझा जाए अनुभाव क्या है। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं, ये मैंने पहले बताया। अनुभाव मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अनुभाव हैं। अनुभाव भावों के बाद उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इन्हें अनुढन भाव भावों का अनुसरण करने वाला कहते हैं। तो ये पुस्तकीय भाषा है, इसको आसान शब्दों में देखिए। आश्रय की चेष्टाओं को, अर्थात आश्रय के जो प्रयत्न होते हैं, मैंने अभी बताया कि राम के प्रति सीता के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है तो सीता जी आश्रय हैं। तो यहाँ चेष्टा किसकी होनी चाहिए? आश्रय की। तो जो आश्रय की चेष्टाएं होंगी उन चेष्टाओं को ही अनुभाव कहते हैं। आश्रय के जो प्रयत्न होते हैं उन्हें ही अनुभाव कहते हैं। अनुभाव दो प्रकार के होते हैं, कायिक और सात्विक। तो अब देखिए कायिक क्या है और सात्विक क्या है। मैंने अभी बताया कि आश्रय की चेष्टाओं को, अर्थात आश्रय के प्रयत्न को, उसकी कोशिश को, उसके कार्यों को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अनुभाव दो प्रकार के होते हैं, कायिक। अब कायिक में एक शब्द छिपा है काया। तो कायिक अर्थात शरीर संबंधी। तो जो भी प्रयत्न या चेष्टा हम हाथ पैर आदि विभिन्न इंद्रियों के द्वारा करते हैं, जिन चेष्टाओं को, जिन प्रयत्नों को हम करते हैं उन्हें कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे कटाक्ष पात, मनोहर दृष्टि से देखना, हाथ से इशारे करना, संकेत करना, निश्वास उच्छ्वास, लंबी सांसों को छोड़ना और लेना। कायिक अनुभाव जानबूझकर प्रयासपूर्वक किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें हो गई। जो भी हम करते हैं, जैसे भागना, चिल्लाना, हाथों से इशारे करना, संकेत करना, लंबी सांस लेना और छोड़ना, नेत्रों से इशारे करना, संकेत करना, तो जो हम करते हैं, प्रयत्नपूर्वक करते हैं, प्रयासपूर्वक, वे सब कायिक अनुभाव हैं, क्योंकि वो शरीर द्वारा, काया द्वारा किए जाते हैं। और ठीक इसके विपरीत इसका विलोम क्या होंगे? सात्विक अनुभव। अब कायिक में किए जाएंगे, सात्विक में किए नहीं जाएंगे, बल्कि सात्विक अनुभाव स्वतः हो जाएंगे। स्वतः मतलब स्वयं ही हो जाते हैं। जो शारीरिक चेष्टाएं, जो शरीर की चेष्टाएं, और चेष्टाएं किसकी हैं? आश्रय की चेष्टाएं, स्वाभाविक रूप से, सामान्य रूप से, स्वतः, स्वयं अर्थात अपने आप हो जाती हैं, उन्हें सात्विक भाव कहते हैं, सात्विक अनुभाव कहते हैं। ये गणना में 8 हैं, अर्थात ये गिनती में 8 हैं, जिसमें देखिए रोमांच है, रोमांचित होना, कंप कांपना, स्वेद पसीना निकलना, स्वरभंग आवाज़ का बंद होना अर्थात हकलाना, अश्रु अश्रुपात आंसू निकलना, वैवण्य चेहरे का रंग उड़ जाना, स्तब्ध शरीर की चेष्टा का रुक जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हिलडुल नहीं पाते हैं, एक तरह से चेतना शून्यता की स्थिति होती है, हम एकदम से अवाक रह जाते हैं। प्रलय में चेतना शून्य हो जाता है शरीर, अर्थात एक तरह से मूर्छा की स्थिति होती है। संचारी भाव क्या है, इसको समझिए। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम व्याभिचारी भाव है। व्याभिचारी अर्थात जो एक के बन के न रहें, एक के साथ न रहें। ये अस्थाई भावों को पुष्ट करके क्षण भर में गायब हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 है। तो कुछ भाव ऐसे होते हैं जो अल्पकाल तक, थोड़े समय तक आते हैं और अस्थाई भावों को प्रकट करके, अस्थाई भाव के साथ ही थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर रस को प्रकट करके गायब हो जाते हैं। अस्थाई भावों को पुष्ट करते हैं, मजबूत करते हैं और फिर क्षण भर में गायब हो जाते हैं। रस
के परिपाक की स्थिति में, रस के पूर्णता की स्थिति में ये फिर गायब हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 है। निर्वेद तटस्थता की स्थिति है, शांत का भाव है। आवेग, आवेग एक तरह से जोश का भाव है, उमंग का भाव है। दैन्य दीनता का भाव है। श्रम, देखिए मैं अर्थ भी बता दे रही हूँ, श्रम अर्थात थकान। मद अहंकार का भाव है। जड़ता एक तरह से स्थिरता की स्थिति है, अज्ञता की स्थिति, मूर्खता की स्थिति, या हम कहें जिसमें शरीर हिलता डुलता नहीं है। आपका आगे है उग्रता, फिर मोह, शंका, ये आप समझ ही रहे होंगे, आसान चीज है। शंका, संदेह, चिंता, ग्लानि, लज्जा का भाव है। विषाद, दुख या पीड़ा का भाव है। व्याधि, रोग या पीड़ा का भाव है। आलस्य, समझ रहे हैं। अमर्ष, अमर्ष देखिए एक ऐसा शब्द है, द्वेष या दुख का वह भाव जो अपकारी के प्रति प्रकट होता है। अमर्ष वह भाव है द्वेष का, मतलब अर्थात द्वेष, और दुख का वह भाव है, पीड़ा का वह भाव है जो अपकारी के प्रति अर्थात अपकार करने वाले, अपना बुरा करने वाले व्यक्ति के प्रति प्रकट होता है। हर्ष का भाव है प्रसन्नता, गर्व। असूया आपका है, असूया का भाव है, असूया अर्थात जलन या ईर्ष्या का भाव। धृति धारण करने का भाव। मति मानसिक वृत्ति से संबंधित है। चापल्य चंचलता का भाव है। व्रीड़ा लज्जा का भाव है। अविहित्था, देखिए यहाँ पे लिखा है हर्ष भय आदि भावों को छिपाने का भाव है, जिसमें प्रसन्नता और भय आदि भावों को छिपाया जाता है। निद्रा नींद है। स्वप्न, विबोध का भाव है, विबोध कहते हैं जागरण या चेतना की स्थिति के भाव को। उन्माद एक तरह का पागलपन है। अपस्मार मिर्गी, जिसमें व्यक्ति एक तरह से मिर्गी के दौरे आते हैं, तो इसमें जो है एक मूर्छा की स्थिति होती है। स्मृति किसी को याद करने का, स्मरण का भाव है। औत्सुक्य अत्यधिक उत्सुकता है। त्रास भय का भाव है। वितर्क वाद विवाद का भाव है। और मरण मरणासन स्थिति का भाव है। तो आगे देखिए रस के भेद, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत ने 8 रस माने हैं, तो आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने रसों की संख्या 9 मानी है। आगे चलकर वात्सल्य और भक्ति रस की भी कल्पना की गई, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। इस प्रकार 11 रसों की कल्पना हुई। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति। रसों में पारस्परिक संबंध भी होता है, इसको भी खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए। कुछ रसों में आपस में विरोध है। श्रृंगार का करुण से, रौद्र और भयानक के साथ, हास्य का भयानक और करुण के साथ, करुण का हास्य और श्रृंगार के साथ, वीर का भयानक और शांत के साथ, बीभत्स का श्रृंगार के साथ, शांत का वीर, रौद्र, श्रृंगार, हास्य और भयानक के साथ। तो इनका आपस में विरोध है, ये एक साथ दिखाई नहीं पड़ते। इसी तरह कुछ रस आपस में मित्र भी होते हैं। श्रृंगार रस की हास्य, वीर और अद्भुत के साथ मित्रता है। हास्य की श्रृंगार के साथ, हास्य की श्रृंगार के साथ, करुण की श्रृंगार के साथ, वीर की श्रृंगार अद्भुत और रौद्र के साथ, और रौद्र की अद्भुत के साथ, भयानक की विभत्स के साथ, और अद्भुत की श्रृंगार के साथ, और शांत की श्रृंगार के साथ परस्पर मित्रता है। अर्थात ये रस एक साथ दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि यह केवल साधारण नियम है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी अपनी प्रतिभा, अपने गुणवत्ता के द्वारा इनका सफल उल्लंघन, मतलब इन नियमों को नहीं मानने का कार्य भी कर लेते हैं। तो ये तो हो गया आपसे रस से संबंधित एक वीडियो। आशा है आप लोगों ने रस को, रस की परिभाषा को, उनके भेदों को अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। अब आगे रस खंड के दूसरे भाग में मैं आपको सभी रसों की परिभाषा, उनके उदाहरणों के बारे में कायदे से समझाऊंगी, जिससे आप रस को अच्छी तरह से समझ लेंगे। यह वीडियो आपकी हर प्रकार की परीक्षा में सहायक सिद्ध होगा। आप चाहे किसी भी विषय की नहीं, यदि हम कहें तो विषय तो आपका हिंदी भी होगा, लेकिन आप किसी भी
बोर्ड की परीक्षा को देंगे तो आपको रस का यह वीडियो सहायक सिद्ध होगा। रस संबंधी जितने भी प्रश्न होंगे वो यहाँ से आप हल कर लेंगे। तो आगे अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका हर दिन शुभमय हो, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आप प्रसन्न रहें। जय राधे कृष्ण।